आई ड्रॉप की वजह से रोज़ा टूटता है या आई तेल लगाने के कारण रोज़ा टूटता है? कुछ लोग कहते हैं कि दोनों से रोज़ा टूटता नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि एक से टूटता है दूसरा से नहीं। तो सवाल ये है कि अगर किसी शख्स लेंस पहनता है ना, वो जो हाथ में रखते हैं, क्या इंग्लिश में लेंस ना, लेंस, हाँ, उसके साथ लिक्विड भी होता है जो हाथ में रखते हैं, तब उस इससे पहनने से ये सवाल कि नाक और कान और आंख इन सब में कोई दवा डालने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है? तो नाक में दवा डालने से कि अंदर चले जाए तो रोजा टूट जाता है, इसमें सबका इत्तेफाक है। कान में दवा डालने से रोजा टूट जाता है, यही जमहूर का मौक़िफ़। माजी करीब में कुछ लोगों ने शगुफा निकाला कि कान में चूंकि पर्दा है इसलिए कान में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता है, मगर वो पर्दा ऐसा है कि अंदर जाने से वो रुकावट नहीं बनता, धुक धुक चलता रहता है। हो जाए जैसे मसाने में पर्दा है, जो पेशाब के नलकी है उसमें भी पर्दा है, मगर पेशाब वो तरश्शो करके उधर जाता रहता, तो लिहाजा वो पर्दा ऐसा नहीं है जो हाजिब बने। तो तमाम फुक़हाए कदीम सब ने ये वजाहत की है कि कान में दवा डालने से रोजा टूट जाएगा, और ये कहना कि अब नई तहकीक है, वो फुक़हा वाकिफ नहीं थे, ये नावाकिफी की दलील है। उन फुक़हा में बहुत से जय्यद किस्म के तबीब हाज़िक़ थे, वो तशरीह अबदान के माहिर थे, तो उनका भी यही मौक़िफ़। अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जो अहले सुन्नत का आलमी अजीम मरकज इदारा है, वहां पर सेमिनार हुआ था, तो कान आंख के स्पेशलिस्ट भी बुलाए गए थे। बहुत डिस्कशन के बाद वही तय हुआ जो फतावा हिंदिया में 500 मुफ्तियान किराम का मुरत्तब करदा फतवा कि आंख में ड्राफ्ट डालने से रोजा नहीं टूटता है, कान में दवा डालने से टूट जाता है। इसी पर फैसला हुआ। मेन रीजन क्या है कि शरीयत में एक जो क्लियर सुराख होता है उसको कहते हैं मनफस, होल जो बड़ा होता है, और जो बहुत स्मॉल होता है, बहुत क्लियर वाजे नहीं होता है, आंख से खूब दिखाई नहीं सकता था वो, तो उसको कहते हैं मसाम। तो आंख में सुराख है लेकिन होल नहीं वैसा है, वो फुक़हा ने उसको मसाम माना है। लिहाजा आंख में ड्राफ्ट डालने से रोजा नहीं टूटता है, जैसा कि हदीस पाक में है सुरमा लगाया, यहां तक कि उसका टेस्ट हलक में गया तो भी रोजा नहीं टूटता है, क्योंकि वो मसाम के जरिए जा रहा है। ये मेन चीज है। तो आए ये लेंस लगाने से अगर जिसमें लिक्विड रहता है उससे रोजा नहीं टूटता है। फुक़हा ने इसकी और भी मिसालें दी हैं, जैसे इंसान के बदन से गर्मियों में पसीना निकलता है। कहां से पसीना निकलता है? छोटे छोटे सुराख हैं, वो गर्मी में खुल जाते हैं तो पसीना पानी निकलता है, अंदर से आता है। और हमारे मुल्कों में अगर गर्मियों में आदमी गुस्ल करे, और खास तौर से हौज वगैरह में ऐसे उसमें, तो उन बारीक बारीक सुराखों से पेट में भी पानी चला जाता है, पेट में ठंडक महसूस होती है, मगर फुक़हा हमारे सराहत के साथ लिखते हैं इससे रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि मसाम के जरिए से चीज अंदर जा रही है, इसलिए नहीं टूटेगा। एक और सवाल है